स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों में यूपी और बिहार के अंदर लगभग 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक विवाद भी हो गया है, क्योंकि सबसे पहले ये जो मृत्यु है वो बताया जा रहा था कि हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है, हीट वेव की वजह से हुआ है, लेकिन यहां पर फिर यूपी गवर्नमेंट का कुछ और बयान आया। लेकिन ये आप देख सकते हो, खबर आ रही है हीट वेव नियरली 100 डेड इन यूपीज बलिया एंड बिहार। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और स्पेशली यहां पर हीट वेव की वजह से इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से ही हमारा यूपीएससी 2024 के जो 3 लाइव बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हुए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। अगर आप में से जो भी लोग प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी तक खबर यह बताया जा रहा है कि कम से कम 96 लोगों की मृत्यु उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और बताया जा रहा है कि जिस रीजन में यह मृत्यु हुआ है वहां पर काफी बड़ी मात्रा में हीट वेव्स देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। और ये जो डेथ है स्पेशली बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और जो ईस्टर्न बिहार वाला इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से वार्निंग भी जारी की गई रेसिडेंट्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो कि 60 ईयर्स के अबव हैं और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं हीट से रिलेटेड, उनको बोला गया कि आपको घर में ही रहना चाहिए। देखिए, यहां पर सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है। बलिया बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं इसकी लोकेशन। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश का, अगर आप एकदम ईस्टर्न साइड आप जाओगे बिहार बॉर्डर के पास, यहां पर यह डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका बलिया। तो इसी रीजन के आसपास ये जो आप देख रहे हो, यहां पर आपको ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिलेगा रिसेंटली। तो बताया जा रहा है कि बलिया के अंदर, स्पेशली यूपी के बलिया में लगभग 54 लोगों की मृत्यु हुई है और 400 लोग हॉस्पिटलाइज्ड किए गए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। और स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था, ये जो रीजन है यहां पर काफी बड़ी तेजी से टेम्परेचर बढ़ा है रिसेंटली, और यहां पर जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है वो दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी है वो हुई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, आप देख सकते हो जून 15 को 23 पेशेंट्स की मृत्यु हुई, अगले दिन 16 जून को 20 पेशेंट्स की मृत्यु हुई और 11 लोगों की मृत्यु हुई लगभग 17-18 तारीख को। तो यहां पर क्या है ना कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स वहां पर पहले मौजूद थे, उन्होंने सबसे पहले बोला कि यह हीट वेव की वजह से हुआ है, जो स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के द्वारा बोला गया। फिर आगे चलकर यहां पर एक कमिटी का गठन किया गया, जिसके अंदर फिर डॉक्टर्स ने उसको डिसमिस कर दिया। यहां पर बोला गया कि नहीं, ये हीट वेव की वजह से शायद नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सिमिलर कंडीशन है वो आसपास के इलाके में भी देखने को मिला है, और हो सकता है कि मे भी शायद वाटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। मतलब कि सरकार एक तरह से हीट वेव का जो प्रॉब्लम है उसको रिजेक्ट करना चाहती है। यहां पर जो प्रोब की जो टीम है उनका यह कहना था कि वाटर की वजह से शायद ये होगा, और इसकी वजह से यहां पर जो क्लाइमेट डिपार्टमेंट है वो वाटर के सैंपल्स कलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। देखो, क्या हुआ था ना कि बलिया के अंदर जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रैंक डॉक्टर हैं जो पोस्टेड थे, उन्होंने एक चीज वायरल कर दिया, जिसकी वजह से काफी चीज ये फैल गई थी कि हीट स्ट्रोक की वजह से बलिया के अंदर वहां पर मृत्यु हो रही है। लेकिन सरकार ने उनको डिसमिस कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, क्योंकि आगे चलकर यह कहा गया कि नहीं, हो सकता है हीट वेव की वजह से ना हुआ हो। यहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास नहीं थी, और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ब्लेम कर रही है सरकार को कि यहां पर हीट वेव होने के बावजूद भी जो यूपी की गवर्नमेंट है उन्होंने किसी प्रकार का जो वार्निंग साइन होता है वो नहीं दिया। यहां पर केयरलेसनेस देखा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यहां पर जो हॉस्पिटल्स की संख्या होनी चाहिए पिछले 6 साल में योगी गवर्नमेंट के दौरान, उसको नहीं बनाया गया। मतलब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में अब आपको काफी ज्यादा जो नोक झोंक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन खैर, हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ईस्टर्न यूपी में हो क्या रहा है, कंडीशंस क्या है। देखो, हीट वेव की कंडीशंस
उत्तर प्रदेश में 12 जून से लगातार बना हुआ है। हीट वेव हम किसको कहते हैं? देखो, हीट वेव की डेफिनेशन ये होती है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर या रीजन में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना किसी भी समय में, तो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर वहां पर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए, तो वो जो कंडीशन होता है प्लेन एरियाज में, उसको हम हीट वेव की कंडीशन कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है, बताया जा रहा है कि बलिया और वो जो पूरा ईस्टर्न यूपी वाला इलाका है, वहां पर 12 जून से बना हुआ था। और गवर्नमेंट एजेंसीज ने यहां पर यह भी कहा कि जो इस तरह के कंडीशंस हैं वो अगले 2 दिन तक लगातार बने रहेंगे। मतलब एटलीस्ट आज तक 20 जून तक ये कंडीशन बना रहेगा। इनफैक्ट बलिया में तो ये जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो गया था, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था बलिया में, और 22 जून के बाद ही यहां पर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के नीचे जाएगा, ऐसा यहां पर बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर हीट वेव होता है मान लो किसी जगह पर, तो क्या उसकी वजह से मृत्यु हो सकती है? क्या टेम्परेचर बढ़ने से क्या किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है? देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अगर सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि उससे उसकी वजह से मृत्यु हो। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है और साथ ही साथ जो ह्यूमिडिटी है अगर वो भी ज्यादा है ना, तब वो जो कंडीशन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उस केस में इंसान की मृत्यु हो सकती है। जैसे कि अभी आपको याद हो, आई थिंक मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो भी बनाया था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि सरकार एक भूषण अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट कर रही थी और वहां पर बहुत सारे लाखों लोग वहां पर आए थे, और जिसमें इनमें से 13 लोगों की मृत्यु हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और ऑल्दो उस समय अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है कि कोई 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 डिग्री के आसपास ही था। लेकिन बताया गया कि इस समय जो ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गया और टेम्परेचर भी ठीक ठाक था। इन कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर 13 लोगों की मृत्यु महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। तो बताया जा रहा है कि बलिया के अंदर भी कुछ वैसा ही सिचुएशन देखने को मिलेगा। मतलब बलिया में टेम्परेचर तो आप देख ही सकते हो काफी ज्यादा है, 43.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें 18 जून को, तो वो था लगभग 31%। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई टेम्परेचर है, मैं कह रहा हूं कि 43 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर है आपके घर के बाहर, ठीक है, लेकिन आपको फील कितना होता है? तो क्या होता है कि जब भी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा ना, तो आपको जो हीट है वो और ज्यादा चुभता है। कहने का मतलब कि जो हीट इंडेक्स के हिसाब से आप देखोगे, रियल फील देखोगे टेम्परेचर का, तो उस समय बलिया में 51 डिग्री सेल्सियस का रियल फील था। मतलब कि टेम्परेचर कितना था? वो भले ही 43.5 डिग्री था, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से जो रियल फील होता है टेम्परेचर का, वो 51 डिग्री सेल्सियस चला गया था। और इस तरह के जब भी कंडीशंस होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडीज बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कई बार, और इसकी वजह से यहां पर मृत्यु हो जाती है। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लॉजिक क्या है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हमारी बॉडी फंक्शन ऐसे कैसे करती है कि मृत्यु हो जाती है? देखो, क्या होता है कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप देखोगे जब भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपके बॉडी में जो वाटर है वो स्वेट, आपको पता है पसीना आता है। जब भी टेम्परेचर रहेगा, गर्मी पड़ेगी, आपको पसीना आता है। तो पसीना क्यों आता है? क्योंकि उस केस में आपकी बॉडी रेगुलेट करती है। मतलब जब भी आपके बॉडी में स्किन से जब पसीना निकलता है, तो उसमें आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जैसे कि जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी कूल होने की कोशिश करती है, ठीक है, ठंडा होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मान लो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आपको उतना पसीना शायद नहीं आएगा, और जब पसीना नहीं आएगा तो आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाएगी, और जब बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाएगी तो हीट स्ट्रोक की वजह से यहां पर कई बार 35 डिग्री सेल्सियस के मौसम में भी यहां पर बॉडी जो है वो जवाब देती है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्यादातर अभी तक यही बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स, और स्टार्टिंग के जो डॉक्टर्स ने बोला था कि बिहार और ईस्टर्न यूपी में जो माहौल हो गया था वो यही हो गया था कि यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा था, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। खैर, जो भी है, यूपी की सरकार अब कह रही है कि वो इसके बारे में जांच करेगी कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, वो समय में आगे चलकर पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यहां पर वार्निंग जारी करनी चाहिए, एक सही तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इतने लोगों की यहां पर मृत्यु ना हो। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है
इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से गैस का रेफरेंस लिया जाता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।